जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वे ही हमारे भविष्य के दरवाजे खोलते हैं। एक इंटरव्यू रूम, बस कुछ मिनटों की बातचीत, फिर भी वे कुछ मिनट किसी व्यक्ति की जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि नौकरी मिलना ही सफलता की शुरुआत है। असल में नौकरी मिलने के बाद एक नया संघर्ष शुरू होता है। खुद को साबित करने का संघर्ष, नए माहौल में ढलने का संघर्ष और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके और ज्यादा कुशल बनने का संघर्ष। आज मैं अपनी जिंदगी की ऐसी ही एक कहानी सुनाऊंगी। ये सिर्फ नौकरी पाने की कहानी नहीं है, यह आत्मविश्वास, दृढ़ता, असफलता से सीखने और एक महान मेंटर से जिंदगी बदलने वाली सलाह पाने की कहानी है। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम नीला है। उस सुबह जब मैं उठी तो मुझे अपने अंदर एक अजीब सी उत्तेजना महसूस हुई। महीनों की तैयारी, अनगिनत एप्लीकेशन और कुछ असफल इंटरव्यू के बाद आखिरकार मुझे एक बड़ी कंपनी में मौका मिला था। सुबह के 7 बज रहे थे। मैंने पर्दे हटाए और बाहर देखा। सूरज की रोशनी धीरे धीरे शहर को रोशन कर रही थी। फिर भी मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, सामने होने वाला इंटरव्यू। आईने के सामने खड़ी होकर मैंने आखिरी बार खुद को संभाला। साफ सुथरे फॉर्मल कपड़े, ठीक से बने बाल, पॉलिश किए हुए जूते और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान। मैंने खुद से कहा, नीला, आज तुम्हें अपना सब कुछ झोंक देना है। मेरे पिता दरवाजे के पास खड़े थे और बोले, नतीजे की चिंता मत करो, बस अपना बेस्ट दो। मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद ने मेरे मन में बैठे बहुत सारे डर को दूर कर दिया। ऑफिस पहुंचने पर मैंने एक विशाल कांच की इमारत देखी। मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी रही और उसे देखती रही। ऐसा लगा जैसे उन दीवारों के अंदर मेरे भविष्य का एक नया अध्याय मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने रिसेप्शन पर रजिस्टर किया और इंतजार करने लगी। मेरे आसपास कई अन्य उम्मीदवार बैठे थे। कुछ फाइलें देख रहे थे, कुछ अपने फोन पर नोट्स पढ़ रहे थे और कुछ चुपचाप बैठे थे। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे और मैं बार बार अपने सीवी को देख रही थी। थोड़ी देर बाद रिसेप्शन से बुलावा आया, मिस नीला, कृपया अंदर आ जाइए। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। गहरी सांस लेकर मैंने दरवाजा खोला। अंदर 3 लोगों का इंटरव्यू बोर्ड बैठा था। पैनल के हेड एक अनुभवी और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति थे। उनके व्यवहार में सख्ती के बजाय प्रोफेशनलिज्म झलकता था। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, रिलैक्स हो जाइए, इसे बस एक बातचीत समझिए। उस एक वाक्य ने मेरा तनाव काफी कम कर दिया। इंटरव्यू शुरू हुआ। सबसे पहले मुझसे अपना परिचय देने के लिए कहा गया। फिर अलग अलग विषयों पर सवाल पूछे गए, मेरी शिक्षा, स्किल्स और भविष्य की योजनाओं के बारे में। मैंने कुछ सवालों के जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ दिए, जबकि कुछ के लिए सोचने की जरूरत पड़ी। एक खास सवाल पर मैं अटक गया और मुझे लगा कि शायद अब मेरा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। हालांकि मुख्य इंटरव्यूअर ने कहा, गलत जवाब देना समस्या नहीं है, असली समस्या सीखने की इच्छा न होना है। ये सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया। 40 मिनट के इंटरव्यू के आखिर में उन्होंने कहा, आप में सीखने की गहरी रुचि है, यह एक बहुत अच्छी खूबी है। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और वहां से निकल आया। बाहर निकलते ही मुझे तसल्ली हुई कि मैंने अपना बेस्ट दिया था। 2 दिन बाद दोपहर में मेरे फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर था। जैसे ही मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया है। कुछ सेकंड के लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर खुशी के आंसू मेरी आंखों में आ गए। ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत आखिरकार रंग लाई। ऑफिस में मेरा पहला दिन भी यादगार रहा। सब कुछ नया था, नए लोग, नई जिम्मेदारियां और नया माहौल। उन शुरुआती दिनों में मैं काफी नर्वस महसूस करता था। हर समय गलती होने का डर बना रहता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अपनी गलतियों से सीखना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। जिस मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, वे नियमित रूप से मेरे काम पर नजर रखते थे। गलती होने पर डांटने के बजाय वे धैर्यपूर्वक चीजें समझाते थे।
वे कहते थे, समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दो। उस एक वाक्य ने काम के प्रति मेरे नजरिए को बदल दिया। एक दिन एक जरूरी रिपोर्ट तैयार करते समय मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। मुझे डर था कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। थोड़ी घबराहट के साथ मैं उनके केबिन में गया। उन्होंने रिपोर्ट देखी और कहा, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब बताओ इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं हैरान थी। वे गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मुझे समाधान खोजना सिखाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक अच्छा लीडर सिर्फ आदेश नहीं देता, बल्कि लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है। महीने बीतते गए। धीरे धीरे मेरा काम में भरोसा बढ़ता गया। मैंने नई जिम्मेदारियां लेनी शुरू की और टीम मीटिंग्स में अपनी राय रखने लगी। मैं जो पहले एक डरपोक लड़की थी, अब बदल रही थी। एक दिन मुझे कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह एक बहुत जरूरी काम था। सफलता का मतलब था कंपनी के लिए बड़ा फायदा, जबकि विफलता से बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि शुरू में मुझे डर लगा, लेकिन मैंने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले कुछ महीने बहुत व्यस्त रहे। मैंने देर रात तक काम किया, अनगिनत मीटिंग्स में हिस्सा लिया और लगातार प्लान में बदलाव किए। मुश्किलें आई और मैंने उनके समाधान भी निकाले। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब प्रोजेक्ट के नतीजे घोषित किए गए। ये सफल रहा। पूरी टीम बहुत खुश थी। मीटिंग के बाद मेरे मैनेजर ने कहा, इस सफलता में तुम्हारी कड़ी मेहनत का बड़ा हाथ है। सबके सामने ये तारीफ सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ साल पहले ही मैं नौकरी की तलाश करने वाली एक अनुभवहीन लड़की थी। आज मैंने सफलतापूर्वक एक बड़े प्रोजेक्ट को लीड किया था। समय बीतता गया, मुझे प्रमोशन मिला और मैंने नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। तब मुझे एहसास हुआ कि दूसरों को गाइड करने की जिम्मेदारी ठीक वैसे ही जैसे कभी किसी ने मुझे गाइड किया था, अब मेरे कंधों पर थी। कुछ साल बाद मैंने एक नए मौके के लिए दूसरी कंपनी में जाने का फैसला किया। ऑफिस के सभी लोग मेरी विदाई पार्टी में शामिल हुए। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मेरा पहला इंटरव्यू, मेरी पहली गलती, मेरी पहली सफलता, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। कार्यक्रम के अंत में मेरे मेंटर ने कहा, काबिलियत ने तुम्हें मौका दिया, ईमानदारी ने तुम्हें भरोसा दिलाया, उद्धरण चिन्ह ... और कड़ी मेहनत ने तुम्हें सफल बनाया। मैं कुछ पल के लिए चुप रही। फिर मैंने कहा, आपसे सीखी हुई बातें जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगी। आज भी जब भी मेरे सामने कोई नई चुनौती आती है, तो मुझे वो पहला इंटरव्यू याद आ जाता है। मुझे वे शब्द याद आते हैं, खुद पर भरोसा रखो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इंटरव्यू सिर्फ नौकरी पाने का टेस्ट नहीं है, यह इंसान के आत्मविश्वास, ईमानदारी और तैयारी का भी टेस्ट है। एक अच्छा मेंटर सिर्फ काम ही नहीं सिखाता, बल्कि वह व्यक्ति को उसकी अपनी क्षमता पहचानने में भी मदद करता है। कड़ी मेहनत, सीखने की इच्छा, ईमानदारी और प्रोफेशनल व्यवहार, ये 4 गुण ही लंबे समय की सफलता की असली नींव बनाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने विचार बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद।